परम गुरुजनां निरंतर नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंद गंगातीतं सदजं तस्मदादिवृक्षं पुण्यं सर्वशास्त्रं भवातीतं तिरुमलै सत्पुरुषं चैतन्यं सात्विकमातीतं नैजनातीतं मंगलम गुरु शंकर प्रणाम मंगलम दयाल सतगुरु अमृत वाणी का नाम राम सतगुरु राम सतनाम सूर्य दृष्टि दे अनुभव को कौन करो मनन पद आजीवन सब धरती पावन सब बर्तलों तथा सात समुद्र ये सब अंतर्जाम प्रकट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सत्य सत्य सत्य। सत्य ध्यान समाज में समाधियों का वर्णन बता रहे हैं सतगुरुदेव। ये आत्मा अगर समाधि देश की वासी बनना है यानी परमात्मा में समाना है, परमात्मा में मिलकर परमात्मा रूप बनना है, उसका नाम है समाधि। परमात्मा रूप जब आत्मा बन जाएगी तब महाराज फरमाते हैं वो परम पद में समा जाएगी। फिर उसका जन्मना मरना मलमूत्र खाना तीन लोक में आना होने वाला है, माता पिता के देश में भी नहीं। परंतु जब तक उस परमात्मा रूप आत्मा नहीं बनेगी तब तक तो उसको संसार में माता पिता के देश आना पड़ेगा। क्यों कि संसार में जब लग देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देशा। जब तक देह धरोगे तो किसके देश जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बाप पद जानो, इनको माँ और बाप समझो। और जब तक परमात्मा रूप नहीं बनोगे तब तो इनके माता पिता के अंडर में रहना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं तो माता पिता का ज्ञान और गुरु ज्ञान तीन है। अब गुरु ज्ञान की महिमा करता है, गुरु ज्ञान का प्रवचन करता है और बैठा माता पिता के देश में माया पवन के साथ में, ममता के साथ में, आसक्ति चाइना के साथ में कैसे बैठा है। मैं गुरु और तू चेला, ये ममता है, ये चाइना है, ये आसक्ति है। तो फिर तू गुरु है और शिष्य तेरा है तो दोनों शरीर शरीर तो हुए। तो शरीर उस देश में जाएगा क्या। तीन लोक का त्रिगुणी माया का शरीर है। इस त्रिगुणी माया के शरीर से तू त्रिवेणी में ना, जब आत्मा परमात्मा रूप होगी त्रिवेणी में नहाए बिना कैसे तू माया ब्रह्म से अलग होगी, इसका जवाब दे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। अब गुरु कैसा चाहिए, शिष्य का कुछ। और यहाँ कहते हैं मेरा शिष्य, वो शिष्य कहता मेरा गुरु। तो फिर ये मेरा मेरा मैं तो संसार में लेने देने का ही काम किया। महाराज फरमाते हो गुरु कौन है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत् नाम विचारो फिर ममता मारो।
ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। इसमें तत्व नाम का जो ब्रह्मांड में मैंने 3 लोक से त्रिवेणी में नहाने का जो उपाय है वो सारा लिखा हुआ है। इसका विचार तो कर। ये आत्मा, तू आत्म ज्ञान 2.5 अक्षर की तेरे पास भक्ति है, वो आत्म धर्म की है कि तू आन धर्म में है। आन धर्म यानी रूप के साथ है, रूप के साथ है जब तक आन धर्म में, और आत्म चेतन से त्रिवेणी में नहा रहा है तो फिर तू आत्म धर्म के साथ है। और त्रिवेणी में जब भी नहाएगा कि प्रथम नहीं 2.5 अक्षर की भक्ति, राम और ररंकार। हमने रटा राम ररंकारा सोई आत्म का धर्म कहा। हमने राम ररंकार, इस राम को सदगुरु विधि से रटा। जब ररंकार आधा शब्द कर्द शब्द ने अंचर जागृत हुआ, वो माया ब्रह्म से अलग करता है आत्मा। पर राम नाम रूपी चिंतामणि है, इसको जैसे रटोगे वैसे ही मन चित्या करेंगे। बेथरी बाणी से रटोगे, एक सांस सांस में रटोगे, हरि कीर्तन से रटोगे या मानसिक जप से रटोगे तो वैसा ही उसको, जैसी जन की भावना वैसा हर हो, वैसा ही हर। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में तन मन धन सब दे। हे आत्मा, तू शिष्य बन करके तन से रटना कर, मन से अपना तो ममम तो खत्म करके मैं मेरा, और धन यानी श्वासा रूपी पूंजी, ये तू शिष्य को अर्पण, मतलब ये शिष्य तू गुरु को अर्पण कर दे। कौन से गुरु को? ज्ञान गुरुदेव। ये खास ये है, अगर ज्ञानी को अर्पण कर दिया तो तन मन धन, तो स्त्री तो पतिव्रता रहेगी नहीं, दृश्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में समझ सोच और विचार करके भक्ति कर। अगर तू समझ सोच और विचार करके भक्ति करेगा, संतों के ज्ञान के अंडर में रह करके, तो महाराज फरमाते हैं दोनों ही पूरे हो जाएंगे। दोनों ही धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों सज जाएंगे। 3 लोक में रह करके धर्म ज्ञान की यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा, और चौथे लोक में जाने के लिए 2.5 अक्षर की भक्ति। जो दोनों के संग रह करके, क्यों 3 लोक का शरीर है, 3 लोक में रह करके किसी से बैर करेगा तो चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली, और फिर आएगा तो उन 3 लोक के आधार आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, ऊट परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे, इन माँ की माता पिता हर सोली मिला। ऊठ महाराज फरमाते हैं सूरज उगे के परोड़े प्रभात गावे, पूर्ण पद गावे। गावे का मतलब ऐसे केवली भगवंतों का ब्रह्म ज्ञान का गुणानुवाद गा। जब इनका तू गुणानुवाद गाएगा और गा करके फिर समझेगा कि इस रटना कैसे करनी है राम, वो इस गुरु ज्ञान से तेरे को समझ में आ जाए। चाहे बात करके समझो, चाहे सुन करके। इस ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान को रटने का तरीका जो इसमें लिखा हुआ है, वो तू महिमा करेगा, ऐसे गुणानुवाद गाएगा ब्रह्म ज्ञान के। जब महाराज फरमाते हैं कि दिनवा के माता पिता हर्षों दिव्या, हर्षे ल्यूबन शिवरण तू करेगा, त्रिवेणी में नहाएगा, तो फिर तेरे
जो शरीर देने वाले हैं माता पिता, यहाँ जो जन्म देने वाले वो है कि अंदर आत्मा को 9 महीने गढ़ने वाले वो, आत्मा के जो 9 महीने गर्भ में गढ़ता है, रक्षा करते हैं और फिर बाहर साइंस से निकालते हैं। अगर जन्म देने वाले बहुत कसौटी करे, बहुत मेहनत करे, तो भी बच्चा गर्भ नहीं पड़ता है कईयों के, तो उनके हाथ में कहाँ है? हाथ में तो वो जो रचना करने वाले उनके हाथ में, रचना के मालिक ब्रह्मा जी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसलिए इनको माता पिता सुखराम जी ने बताया है। तो उन माता पिता को दिन है जिन्होंने ऐसा तेरे को सर्वंग संपान शरीर दिया, तेरी रक्षा करते हैं, अंजड़ की काया को अंजड़ पहुंचाते हैं, सब तेरे को यहाँ सब प्रकार का कोई प्रकार की तेरे कमी नहीं। और फिर वो ये केवल भक्ति करता है तो उनको दिन है। इधर भी लिखा, दूसरी तरफ भी लिखा, शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे। शेष महेश विष्णु को दिन है, रटने वाले को नहीं बता रहे हैं। शेष पाताल लोक में तेरे को पृथ्वी पे रखेंगे, महेश संहार नहीं करेंगे और विष्णु रक्षा करेंगे। जो जिस भक्ति को धारण करते हैं उनके ये कार्य करते रहेंगे। बोलो देवता कितने सहायक है, कितनी रक्षा करते हैं, कुछ तेरे से लेते नहीं है। देवता कभी भी लेते नहीं है, देते ही हैं। शेष क्या मांगते हैं? कभी विष्णु भी कभी मांगते हैं, महेश भी, ब्रह्मा जी कभी कोई किसी से मांगते नहीं है और तेरी रक्षा करते हैं। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज के उनको दिन है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ने कर्म में ब्रह्म ज्ञान है, कर्म में मत सारा। इस ब्रह्म ज्ञान की इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं? इस ब्रह्म ज्ञान को आगे क्यों धर रहे हैं? इनका क्यों झंडा फुड़का रहे हैं? कि आत्मा को सब कर्मों से सल्टाड़ा करने वाला, सब कर्मों से अलग करने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। नेक कर्म है ना, आत्मा को नेक कर्मी बनाने वाला। यहाँ संतों का नहीं लिखा हुआ, यहाँ ज्ञान का। ये ज्ञान इतना जबरदस्त है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा को कर्मों से अलग कर। कोई शरीरदारी में शक्ति है करने की? नहीं, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है। तो ये नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान आत्मा को नेक कर्मी बनाने वाला, त्रिवेणी में निलाने वाला और गगन मंडल में परमात्मा रूप करने वाला कौन है? ये ब्रह्म ज्ञान। ये खास गुरु है आत्मा। और कर्मी मत सारा, और इसके अलावा जितने भी मत मतांतर है, साधन है, जितने भी है, वो सब आत्मा को कर्मों के साथ और कर्मों के साथ रखेंगे तो आना जाना तीन लोक का, त्रिगुणी माया का फेरा खाता। चाहे 3 लोक 14 वन हो, चाहे 3 ब्रह्म के देश, त्रिकुटी ब्रह्मंड पाठ, सब जगह आना जाना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, दही बिलोयर काढ़ियो न्यारो कियो हलाय, पवन सो सुख राम के यूं हंस बिछड़िया मां। महाराज फरमाते हैं, ये पंच तत्व शरीर में जब आत्मा आ जाती है तो ये दही के समान। अब दही को बिलोना और मक्खन और छाछ को अलग करना, ये काम किसका भाई? ये काम नर नारी जो आत्मा आ जाती है, इसलिए इसको कार्जिक शरीर बताया है। तो इसका काम है कि दूसरों का शरीरदारी गुरु महाराज का काम। दही को बिलोना, जब आत्मा और शरीर दोनों साथ हो गए तो मिक्स हो गया ना, तब इसमें घी भी है, दूध भी है, छाछ भी है, सब है। पर इसको बिलोना करो
यानी श्वास उश्वास में रकार मकार को रटो। ये जो रटेगा विलोना करेगा तो इस नेंचर निजनाम माया पवन से अलग तेरे को करने के लिए आ जाएगा। न्यारो कियो हलाय, हला हला करके न्यारा किया। हलाना यानी कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य संग कमल, नाभि कमल, 6 पूरब के कमल में तो दही रहता है। और पिछम में जाते हैं जब महाराज फरमाते हैं माखन और छाछ अलग अलग, ये हलाना। 6 पश्चिम के कमल में नियंत्रण आएगा वो ही जाएगा और वो ही हला सकता है। माखन जब भी होएगा, नहीं तो वो दही में इसी में रहेगा। श्वास की रटना वाले सब दही में, घी का काम नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पवन से और माया से, इच्छा शक्ति माया से और पवन यानी श्वास से अलग जब तक पिछम के घाट हिला हिला करके 6 घाट से अलग नहीं होगी, तब तक तू त्रिवेणी की धार में नहा नहीं सकती। त्रिवेणी की धार में नहा करके और उसमें मिलना है सरस्वती सुखमणा की धार में नहाना। तो सुखमणा की धार में जब भी नहाएगा, शंखनाद से बंखनाद उल्टेगा, फिर पलटेगा मेरुदंड से सिर ऊपर होकर के त्रिगुटी में, और फिर सुलटेगा आगे। ये तीनों चीज होगी जब जाके तू त्रिवेणी में नहा सकता। तो पिछम दिशा को पलटिया तब माखन जो हो, चुई गोरस को भेड़ है ले वाले नहीं तू। यूं भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को भेड़, माया पवन को मेड़, सुखिया छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। इस प्रकार से भंवर गुफा तक यानी चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और हौणकाल ब्रह्म तक सदगुरुदेव फरमाते हैं माया पवन का भेड़ रहता, मेड़ है, साथ है। नियंचर है तो भी माया पवन के साथ है जब तक जन्मना मरना यानी माता पिता के देश में आना पड़ेगा, इनके अधीन रहना पड़ेगा। महाराज फरमाते ये कब छूटेगी? तो जा दिन छाड़े त्रिगुटी, भंवर गुफा तक त्रिगुटी का एरिया है। ये एरिया महाराज फरमाते हैं 1005 के कंवड़, 25 के कंवड़, अनंत 5 के कंवड़, तीनों में त्रिगुटी का एरिया, 2 पाक से लेके अनंत 5 तक भंवर गुफा का भेड़ और माया पवन का संग है, यानी माखन के जैसे है, उसमें गोरस का भेड़ है। जिस दिन ये तीनों लंघेंगे और सुखमणा की धार अगम आवाजों में समाएगा सहज समाधि का, तब रति भी माया पवन का भेड़ नहीं रहेगा। तब समझ जाओ वो प्राणी ही जो ताय नितारिया जब मान्या सा राम, सुखिया गोरस फूल जो सब ही रया इन धाम। ही तार नितार करके भंवर गुफा में तारना नितारना सहारा या छटनी होती है भंवर। जब भी तो कहा बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न, रटना जबर हुए बिना और ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय के बिना, ये 2 चीज का जब तक संग नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये घी माखन सब शामिल रहे, माया पवन का भेड़ रहे। गोरस तो फूल है सारे जितने भी 12 कमल है, और इनमें फल है नेंचर। अब फल का संग आत्मा करके उसमें मिलना चाहती है तो मिलेगी कब? माया पवन का भेड़ जब तक मिलेगी नहीं, उसको सूरज शब्द का मेड़ नहीं कहते। मेड़ तो अगम आवाजों में है, जब सहज समाधि का गुण आएगा तो मेड़ यानी मिलना सब यहां तक है जब तक महाराज फरमाते हैं तीनों माता पिता के देश आना।
अब माता पिता को माने ही नहीं उनको, बस ये तो कई जगह तो इनको अड़वा बताते हैं, दींग बताते हैं, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख बताते हैं वाणी में बाँचने वाले। तो क्या ये शरीर दे देंगे? ये अपने आप आ जाएगा? सोचो, समझो और विचारो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब तक तू माया पवन से अलग नहीं हुआ तब तक गोरस का भेड़ है, माया का भेड़ है, छाछ का भेड़ है घी की। तो ये तो महाराज फरमाते हैं 2-4 दिन में सुगंध दुर्गंध आ जाएगी और हंसा निकेवड़ा नहीं होगा। महाराज फरमाते हंस हो निकेवड़ो सब सुन्यारो जो, आगे यूं सुखराम के कछुअन दर से। हंसा जब निकेवड़ा हो जाता है कि केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे, केवल होकर के निकेवल में जाके समाएगा तो जन्म धारण नहीं। केवल मना एक ने अंशर निज नाम में मिलने की आतुरता रहती है आत्मा को कि मैं कब उस देश में मिलूं। पीड़ रहती है, बिल्कुल गरीब अभ्यागत की जैसे बनी रहती है और रटना कर सब प्रकार के सुख दुख को एक समझ करके रटना में लीन रहती है। तो फिर वो महाराज फरमाते हैं आत्मा निकेवल यानी किसी का भी संग नहीं रहता। कई तो कहते हैं निकेवल सुन समाधि है, सत्ता है तब भी केवल में, ये नहीं है। महाराज फरमाते किसी का भी संग नहीं रहे। अगम आवाजे में आता है शेष समाधि में तो सूरत नीरज शुद्धि बुद्धि इनका संग नहीं रहे। सूरत लगानी नहीं पड़ती है, न परखना पड़ता है, न शुद्धि बुद्धि का रहता है, सब नीचे रह गए और ऑटोमेटिक महाराज फरमाते गिगन गरनाता रहता है और सहज भाव रटना चलती। ये चेतन की समाधि है। सुखराम जी महाराज के चेतन की समाधि लगी थी 18 वर्ष, जब भी रटना चली तभी ग्रंथ बना सके। जड़ समाधि में सपने की समाधि में न तो ग्रंथ बना सकते न रटना चाहिए, ये स्थिति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 12 वर्ष तक महावीर स्वामी को जड़ समाधि लगी। नेमनाथ और राजल 22वें तीर्थंकर को 9 जन्म तक जड़ समाधि यानी ध्यान समाधि कह दो, जड़ कह दो, सपने की कह दो। त्रिगुटी में इतने साल रहे महावीर स्वामी और नेमनाथ राजल तो 9 जन्म तक। 10वें जन्म में जाकर ये चेतन की समाधि आई। 12 साल बाद महावीर स्वामी को चेतन की समाधि लगी, तब परम मोक्ष में गए। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि जब निकेवल होगा बिल्कुल सबसे न्यारा, सब कौन? माया पवन से, ममता से और श्वास से। ये ममता सबसे जबरदस्त है, ममता से ही तो बिछड़ के तो ये आत्मा मृत्यु रूप में आई। और ममता तक है, भंवर गुफा तक है जब तक ममता साथ है। मैं और मेरा यही ममता है। ये मैं मेरा जिसके मुखारबंद पे है वो निकेवल नहीं हो सकता, यानी अलग नहीं। तो बारी के अदबीच में एक फूल है और ताके कड़ी 1000 है, जा माया की तुम। ब्रह्मांड बजर पोड़ पे 1000 पांख का कवल है, ये बारी के अध बीच कहलाता। त्रिगुटी के और बारी लांग उसके अध बीच है, कौन? बजर पोड़। यहाँ 1000 पांख का कवल है, यहाँ जन्मने मरने की माया की धूल है। यहीं से आत्मा बिछड़ करके मृत्यु लोक में आती है, महाप्रलय में मां समा जाती है, फिर वापस। और उसमें इमृत कुंडता में भरियो झालग हंसो जाए, सपने जो सुख राम के सुख दर्शे ताम। इमृत कुंड अपार ब्रह्मांड में है, आनंद भी है, महिमा भी है और खुशी भी है।
परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं वहां सपने का जैसा आनंद है। सपना आता है जो खूब आनंद होता है, खुशी होती है, और सपना चला जाता है सब वैसे। ध्यान लगता है जितने बहुत अच्छे लगते हैं, और ध्यान छूटे बाद जैसे साधारण है वैसे रहता है। न शब्द धुनी का मालूम, न रटना का मालूम, न ज्ञान क्या कह रहा वो, तीनों की समझ नहीं। ये सपने की समाधि, जड़ समाधि में ये स्थिति है। वाणी जी भी मतलब बसती रहो वो समझ नहीं सकता पूरा। सातों सुर भी सपने की जैसे रहता, और रटना भी सपने की जैसे। ये सपने का सुख है। ध्यान समाधि में सब सपने का सुख, और सपने का सुख जितने ध्यान में रहा उतने मस्त है, और ध्यान छूटा वैसा का वैसा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ता कुंड के सिरे ऊपर जायर बेसों तीर, पाछा सुन सुखराम के याद न आवे बीर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 1005 के कवल के पार ब्रह्म के पद तक, यानी अनंत 5 के कवल तक महाराज फरमाते हैं इच्छा शक्ति का और श्वास का साथ है, शुद्धि बुद्धि का, सूरत नीरत का भी साथ है, और उसमें मिल नहीं सकती आत्मा। आनंद ले सकती है, उसका अनुभव कर सकती है, मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो महाराज फरमाते हैं गहरे समुद्र के बीच बीच बूंद जाके समाएगी जब लहरों का आनंद ले। अगर किनारे रही तो कोई बूंद कपड़े के लग जाएगी, कोई कादे में उछल पड़ जाएगी, कोई किनारे पछड़ा खाती है। तो ये स्थिति भंवर गुफा की है। किनारा भंवर गुफा है, आखिरी केवल की बारी है। इसको लांग करके जब तक नहीं गए तब तक किनारे पे बूंद है, वो अभी बीचों बीच समाई नहीं, और वो समा जाएगी तो फिर बिछड़ेगी। फिर तो महाराज फरमाते उससे बिछड़ने की भी इच्छा करेगी तो नहीं बिछड़े। याद न आवे भी, यानी वापिस फिर ये 3 ब्रह्म के लोक भी याद नहीं आए, और याद भी आवे तो वो वापिस नहीं आए। इसलिए आगे तुम सागर भरियो वार पार नहीं छे, वासमियो सुखराम के पट के सब तन दे। केवल पद में महाराज फरमाते हैं ऐसा सता समाधि का आनंद आता है कि जैसे शायर में बूंद समा गई बीचों बीच, और लहरों का आनंद लेती है। बस लहरें कौन सी, वो शब्द गगन मंडल में जैसे पक्षी के गैल का वर्णन नहीं है, इसी प्रकार वो गरनाता रहता है, और रटना सहज भाव चलते। त्रिवेणी के घाट ना ना करके सातों सुर शीतल हो जाते, ठंडे पड़ जाते। सब तन देह, ये देही जो है माया की, ये पटक रहती है, यानी बिल्कुल निर्मल हो जाती, गरीब बन जाती, रेत की जैसे। यानी इस हंसा के साथ शुद्धि बुद्धि सूरत निरत कुछ नहीं है। ये रह जब तक नोतत लिंग शरीर है, और इनके अलग जब होगी तब निकेवड़ा होगी। तो अनंत पाक को फूल है सुन सागर के माय, ता आगे सुखराम के कित आवे कित जा। अनंत पाक का फूल कहाँ है? पर ब्रह्म भंवर गुफा सिद्ध शिलार केवल की बारी यहाँ। सदगुरुदेव फरमाते हैं 5 तत्व से ही ये दरसता है। पंच तत्व जब तक नहीं मिलेगा, त्रिगुणी माया का शरीर नहीं मिलेगा, तो ये कौन अनुभव करेगा? कैसे रटना चलेगी? रटना नहीं करोगे, पंच तत्व नहीं मिला तो कैसे करोगे? और पंच तत्व नहीं मिला तो ये ग्रंथ भी कैसे बांचोगे? रटना भी नहीं होगी, ग्रंथ भी नहीं बचेगा, और अनुभव भी यही करेगा। है माया का पर है सर्वं संपान शरीर, कार्जिक काया है, इसी की कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अनंत 5 के फूल तक पार ब्रह्म के पद का आनंद है, इन्हें सच्चिदानंद है, आत्म चेतन है,
और जब अनंत पाक के कवल से आगे केवल की बारी लांग के जाता है तो सच्चित आनंद हो जाता है, नंद की जगह आनंद, और चेतन ब्रह्म हो जाता है दिव्य शरीर, यानी कन्या का आत्म का भाव खत्म, कन्या का लेस मात्र भी वो रहता है। जैसे पति पत्नी का अंग एक हो जाता है, एक में एक भाव नहीं रहता है कि मैं अलग हूं, पति अलग है। इसी प्रकार आत्मा रूपी सुत्ता शब्द में मिल करके परमात्मा रूप बन जाता। ये महाराज फरमाते हैं कि नहीं होएगा जब तक भंवर गुफा तक पाछा आवे पेरया, तब मेटे सुर लोग वहां आवे सुख राम के, जब लग पांचों भोग। सातों मुख जब तक पसर रहेंगे, सातों मुख जब तक शीतल नहीं होंगे, पांच विषय जब तक दापेंगे नहीं, प्रिय ताप सताएंगे नहीं, तब तक ये भंवर गुफा लांग नहीं सकते। वापिस ये पांचों भोग विषय उसको ले लेके आए। एक ही विषय रहेगा तो आ जाए, क्यों पांचों वास सदाउर यहाँ के भवता यूं जुग जाए। पांचों वास ही साथ में रहेगा, एक भी रहेगा तो उसको आना पड़ेगा। ये विषय लेके आते हैं वापिस मृत्यु लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सुर लोक का पांचों विषय जब तक सातों सुर का नहीं मिटेगा, ये भंवर गुफा तक ऐसी स्थिति रहती, सातों सुर साथ रहते। सातों सुर में जब तक महाराज फरमाते हैं बिल्कुल कोई प्रकार की ममता नहीं रहेगी, भाप जाएगी, आसक्ति चाहना, सुख दुख की परवाह नहीं रहेगी, एक समझेगा तब महाराज फरमाते हैं वो लांग सकता है, नहीं तो लांगना बहुत कठिन। इसलिए महाराज फरमाते हैं कठिन चाल या रे नहीं आवे, ब्रह्म तेज सह्यो नहीं। चालू करना सरल है, धारण करना सरल है, ये धारणी निभ है, वाणी बहुत। क्यों? इसमें रूप रंग वर्ण बेरंग पर्चे कोई दूसरों को दिखाने की चीज है नहीं। इसमें तो अंदर के अंदर महाराज फरमाते हैं सारा गुण होता है, गठ पर्चा। सारी स्थिति शरीर की रहनी सहनी पे, बोल चाल की भाषा पे, बोल चाल में सुखराम जी ने ग्रंथ बनाया है, और बोल चाल की मुखारबंद की भाषा से मालूम पड़ जाती है उसकी स्थिति कहाँ जगह है। नेत्रों से, मुखारबंद से, शब्दा साध पड़े किए बिको पड़ागर नार की परीक्षा बिका पढ़ने से, तो साध की परीक्षा वचनों से, ये क्या बोल रहा है प्रवचन देने से मालूम पड़ जाता है ये कहाँ तक के स्टेज के प्रवचन बोल रहा है, कहाँ तक फूंक करके बोल रहा है। राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारू, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सबने राम 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 राम। दिनो आप सबने दिनो जो भक्ति करे, ज्ञान कथो ज्ञान सुनो, बहुत राम 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 साहब, बहुत दिन है आपकी बात आप सुनकर कहने सुनाओ, इतना बहुत खुशी है। कैसे स्वास्थ्य ठीक है आपका अभी? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो दवाई भी बंद हो गई अब, 40 दिन का काम है, 40 दिन हो गए अब। अच्छा अच्छा ठीक है। अब ठीक है। चलो सर। और आप लोग बहुत अच्छा, आपकी बढ़ोतरी है, बहुत अच्छा। बस सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है सब राम जी की कृपा है, सुखराम जी की, आपकी मेहनत है। ये वाणी बाँचने से आनंद आता है। जी जी बुद्धि पे वाणी बाँचने से विवेक आता है। सही बात, सही बात। आप पहले सिर्फ सुनाते थे, हाँ।
और सुनते थे, हाँ अब खुद बांचते हो और इसका अनुभव करते हो, बुद्धि पे विवेक आता है, तो कितना फर्क पड़ा। सही है, काफी काफी अधिक आप अंतर, खुद सोचो पहले से और अभी में कितना फर्क था। काफी काफी अंतर आ गया। पहले तो आप प्रवचन करते थे और आज कर रहे हो, कितना फर्क है। सही है, मेरे को धरती आसमान सा फर्क लग रहा आप में जी। प्रवचन देने में। हाँ, नहीं, मजाक नहीं है, बहुत आप हकीकत कह रहे हो। सही सही है बिल्कुल। ये किसके जोर से है? रचना चलती है आपकी तो। जी। अरे कोई प्रकार का अहम ममम तब की अहमता ममता आपो आपदा ये नहीं होती है ना, शरीर जाने की या पूजने की, तभी सही। ये स्थिति बनती है। सही नहीं बात, तो स्थिति बनना बहुत कठिन है। सही बात। और जैसे जैसे रटना करते हैं वैसे वैसे आनंद और बढ़ता जाता है। आनंद तो बढ़ेगा ही हाँ, और देश भी आएगा और ये वाणी का निर्णय खुलदास होता जाएगा। मैंने जितना भी निर्णय ये करती हुई ये वाणी के आधार से ही कर रही हूँ, सही वाणी बात, से ही सीखा है मैंने। सही बात। इसको पूरे ग्रंथ को लिखा था, लिखने से ही मेरे को सारा ज्ञान हुआ। आप तो पढ़ते ही हो, मैंने पूरा ग्रंथ लिखा, जब ये सारा इसको ज्ञान आया ग्रंथ को। कोई बोलते तो उससे मैं साथ बोल के जवाब दे देती एक ही साथ। ग्रंथ तो ये कह रहा है, आप ये कह रहे हो, ग्रंथ सही है, आप सही है। सही बात। शुरू से ही था, आज 55-56 साल हो गए मेरे, जी जी शुरू जी से यही कहना। जी। ये जब ये इतना खुला है, आपको अच्छा लगता है बोलती जब? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, आपका सुनना बहुत अच्छा लगता है। सब सुन रहे हैं, पापा जी माँ सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब राम राम श्या राम दिन है, सब घर को कोई दिन है जो आप भक्ति करते हो और दूसरों को ऐसा ज्ञान देते हो, और ये फिर आप यूट्यूब पे दे रहे हो, ये भी बहुत दिन है। हमारा दोहिता कहता है कि हाँ राम राम, दोहिता बोलता है कि आप 700 प्राणी इसको बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं, 70-71 तो रोज सुन रहे हैं इस पे, हाँ हाँ स्काई सर, पे, जी जी और 600-700 रोज ये यूट्यूब पे बाँचते हैं, सुनते हैं। जी जी जी। तो आपको बहुत बहुत दिन है, धन्यवाद है जो आप दे रहे हो और प्रवचन करते हो, बहुत दिन के पास। सब कुछ राम जी की कृपा है, तभी हो पा रहा है, बाकी संभव नहीं था कुछ। सत्संगियों को सबको राम राम कहना भूल गए। राम 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 श्या राम राम श्या। आओ कभी भी आओ यहाँ किशनगढ़, हाँ आएंगे आएंगे, किशनगढ़ आते हैं। ट्रेन निकाल करके आओ। ठीक ठीक सर, ठीक आते पापा मम्मी को लाना। हैं। हाँ लेके आता हूँ। हाँ, पापा मम्मी की श्रद्धा हो लाना। हाँ ये मम्मी का ही, आपके सबके मम्मी का ही पराक्रम है। मम्मी भजन करते बहुत साल हो गए ना। हाँ, शुरू से मम्मी जी जाती थे भजन में, तो फिर हम सब बाद में लगे। मेरे को मालूम है 40 साल से। मेरे भाई जी बहुत इच्छा होती थी सबको घर पे लाके भजन सुना, वैसे कर इसी इच्छा रहती थी। याद भी बहुत है इनको भजन भी, बहुत सबको लगा दिया। बहुत सीधे है ना, अंदर बाहर एक है ये, सही बात। इसलिए ये भक्ति का गुण है। जी, अंदर बाहर जो अलग रहते हैं ना, उसके भक्ति नहीं आती है। सही बात, आप ही जाती है तो पढ़ती नहीं है। सही बात। अच्छा, राम राम। राम राम सा राम राम। राम।